सोचिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, धूल बैठ गई है, खून सूख गया है, लेकिन हवा में है तो बस विधवाओं का विलाप। हस्तिनापुर अब कोई राजधानी नहीं बल्कि एक शमशान लग रहा है। और इसी मातम के बीच एक ऐसा सवाल उठने वाला था जो खुद भगवान को भी चुप करा देता। और ये सवाल पूछने वाली कोई और नहीं बल्कि सिर्फ 16 साल की एक लड़की थी। एक ऐसी लड़की जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, माथे का सिंदूर भी नहीं सूखा था, और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। नाम था उसका उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा। और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसे सुनकर खुद द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी एक पल के लिए शांत हो गए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था, एक दर्द भरी पुकार थी। और शायद महाभारत में यह पहली बार था जब किसी ने सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जवाब मांगा था। तो चलिए हम भी चलते हैं उसी पल में जब उत्तरा सीधे श्री कृष्ण के सामने जाके खड़ी हो गई। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की। कोई सभा नहीं है, कोई दरबार नहीं है, बस एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ एक विधवा लड़की जिसका भरोसा टूट चुका था। उस वक्त हस्तिनापुर की हर गली में कोई माँ अपने बेटे को तो कोई पत्नी अपने पति को ढूंढ रही थी, और उत्तरा ने कृष्ण से बस इतना कहा, माधव, आप तो वहीं थे ना जब मेरे पति को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जब सारे नियम तोड़े जा रहे थे, जब एक एक करके सब उन पर वार कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? और ये सवाल और भी तीखा था और भी गहरा। वो पूछ रही थी, आप तो कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो क्या मेरे पति का मारा जाना धर्म था, या ये भी आपकी किसी लीला का हिस्सा है? असल में ये सवाल हर उस इंसान का है जो मुश्किल में पूछता है, भगवान अगर आप हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब उत्तरा के इस गहरे पर्सनल दर्द के जवाब में श्री कृष्ण जो कहा, उसने कहानी का बल्कि पूरी सोच का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बात को एक इंसान के दुख से हटाकर एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक, पहले से तय की हुई योजना की तरफ मोड़ दिया। कृष्ण ने बहुत धीरे से कहा, उत्तरा, और उस एक शब्द में जैसे हजारों भावनाएं थी। उन्होंने आगे जो कहा वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति की मौत मेरी नाकामी नहीं थी, वो तो उसकी पूर्णता थी। सोचिए, उत्तरा तो चौंकी गई होगी, ये कैसा जवाब था भला? तब कृष्ण ने समझाया कि देखो, अभिमन्यु कोई आम योद्धा था ही नहीं, वो तो चंद्रदेव का अंश था जिसे धरती पर सिर्फ 16 साल के एक मिशन पर भेजा गया था। आप जानते हैं, कुछ आत्माएं धरती पर लंबी जिंदगी जीने नहीं आती, वो इतिहास बनाने आती हैं, और अभिमन्यु उन्हीं में से एक था। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, पूर्णता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुख तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। अभिमन्यु की आत्मा जिस काम के लिए आई थी उसने वो काम पूरा कर लिया था, और इसलिए वो पूर्ण हो गई। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना, कि जिंदगी कितनी लंबी है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसका मकसद पूरा हुआ या नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, उत्तरा, तुम्हारा पति मरा नहीं, वो अमर हो गया है, और तुम्हारा गर्भ वो धर्म की आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर उत्तरा जैसे होश में आई। उसे पहली बार लगा कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो उसकी भूमिका और भी बड़ी हो गई है। वो वंश को और धर्म को आगे बढ़ाने का जरिया बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही इस दुख को एक मकसद मिला, एक नया खतरा सामने आ खड़ा हुआ। एक ऐसा खतरा जो बदले की आग में जल रहा था। हाँ, युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन बदले की कहानी तो अब शुरू हुई थी। और उस बदले की आग का नाम था अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोणाचार्य की धोखे से हुई मौत ने उसे अंदर तक जला दिया था, और उसने कसम खाई, पांडवों ने मेरे पिता को धोखे से मारा है, अब उनका वंश ही नहीं बचेगा। इसके लिए अश्वत्थामा ने वो हथियार चलाने का फैसला किया जिसे इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी, ब्रह्मास्त्र। और उसका निशाना कोई सेना नहीं थी, उसका निशाना थी उत्तरा की कोख, पांडवों का आखिरी वंश, धर्म की वो आखिरी उम्मीद। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और यहां जो होने वाला है वो सच में यकीन से परे है, क्योंकि ये लड़ाई अब हथियारों की नहीं थी। इस लड़ाई को तो खुद भगवान लड़ने वाले थे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र की आग ने उत्तरा को जलाना शुरू किया, वो दौड़कर कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी। कृष्ण ने उसे उठाया और एक ऐसा वादा किया जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं सुना था।
उन्होंने सीधे कोख में पल रहे बच्चे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करने तुम्हारे अंदर आ रहा हूं। तो ये एक तरफा मुकाबला नहीं था, ये दो ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ था ब्रह्मास्त्र, जो ज्ञान से तो बना था पर उसका काम था विनाश, और दूसरी तरफ थे खुद कृष्ण, जो सारे ज्ञान का सोर्स थे और जिनका काम था सृष्टि को बचाना। और बस उस पल जैसे समय रुक गया। श्री कृष्ण ने अपना रूप इतना छोटा, इतना सूक्ष्म कर लिया कि वो उत्तरा की कोख में चले गए। और जब ब्रह्मास्त्र की आग उस बच्चे तक पहुंची तो उसके सामने ढाल बनकर खड़े थे खुद भगवान कृष्ण। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस पूरी आग को सोख लिया। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में। कोख के अंदर एक नन्हा सा डरा हुआ बच्चा है और उसके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान कृष्ण खड़े हैं। बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी मां माधव कहकर पुकारती है। तो भगवान के इस चमत्कार के बाद अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब बारी थी नतीजों की और एक नए युग की शुरुआत की। युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब हिसाब होना बाकी था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम कभी मरोगे नहीं, लेकिन जी भी नहीं पाओगे। तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। और दूसरी तरफ उत्तरा की कोख से जिस बच्चे का जन्म हुआ, परीक्षित, वो एक नए युग का राजा बनने वाला था। कहते हैं कि जब उस बच्चे को कृष्ण के सामने लाया गया तो वो लगातार बस कृष्ण को ही घूरे जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये बच्चा तो जन्म लेने से पहले ही परीक्षा दे चुका है और ये मुझे पहचान रहा है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित, यानी वो जो हमेशा खोजता है। और कृष्ण के आखिरी शब्द शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उत्तरा ने पूछा, माधव, अब तो सब ठीक हो गया ना? कृष्ण एकदम गंभीर हो गए और बोले, नहीं उत्तरा, अब तो सबसे मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि हर युग में भगवान साथ चलने के लिए नहीं होते। कभी कभी इंसान को खुद ही धर्म बनना पड़ता है। ये कृष्ण के जाने का इशारा था, एक युग खत्म हो रहा था। और ये प्राचीन कहानी यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब देवता चले जाते हैं, जब भगवान साथ नहीं होते, तो फिर उस धर्म की रोशनी को आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?